नमस्कार। तो मुझे आज फिर से वही घिसी पिटी बात करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यूथ जो एशियन कप्स होते हैं, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 20, इसकी प्रिपरेशन जो है हमको थोड़े टाइम पहले से करना पड़ता है, तब जाके हम उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अदर कंट्रीज जो है वो उसकी प्रिपरेशन कर रही है और हम उससे भी बड़ी चीज कर रहे हैं। पता है क्या कर रहे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम सबसे बड़ा काम कर रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम क्वालिफाई भी करेंगे और जीत भी जाएंगे और एक दिन वर्ल्ड कप भी चले जाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी हमारे पास जो अंडर 17 एशियन कप क्वालिफिकेशन आने वाला है या अंडर 20 एशियन कप क्वालिफिकेशन आने वाला है, उसके लिए हमारे पास टीम ही नहीं है। अभी टीम बनी ही नहीं है। लेकिन वहीं पर दूसरी एशियन कंट्रीज की बात करें तो वो तो प्रिपरेशन भी चालू कर चुके हैं कि हमको क्वालिफाई तो होना ही है, वो तो होंगे ही, लेकिन हमको एशियन कप जीतना भी तो है। तो वो जीत की तैयारी कर रहे हैं और हम अभी क्वालिफिकेशन की भी तैयारी नहीं कर रहे। अभी इसमें कुछ सवाल भी खड़े होंगे, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन मैं अभी ये बता दूं कि कौन सी एशियन कंट्रीज किस तरीके से प्रिपेयर हो रही है अभी जो सितंबर के टाइम क्वालिफिकेशन आने वाले हैं। तो चाइना, साउथ कोरिया, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ये चारों कंट्री एक टूर्नामेंट खेलने वाली है 4 जून से 10 जून तक, जिनमें इन चारों देशों की जो अंडर 19 टीम है, जो कि अंडर 20 क्वालिफिकेशन में आएगी, वो टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और वहीं पर जापान और इंडोनेशिया की बात की जाए तो ये दोनों टीम्स फ्रांस के टूर पर जा रही है और वहां पर एक टूर्नामेंट खेलेगी जिसमें उनके अलावा इटली, यूक्रेन और पनामा कंट्री जो है वो भी खेलने वाली है। तो इस तरीके से 6 कंट्रीज अपने अंडर 20 टूर्नामेंट के लिए प्रिपरेशन चालू कर चुकी है और ये उनका शायद मे बी अभी ये वाला टूर्नामेंट खेलने वाली, इसके बाद सितंबर से पहले मे बी और भी टूर्नामेंट्स खेले और भी फ्रेंडलीज खेल ले। तो सोचिए कितनी अच्छी प्रिपरेशन करके आएगी। और वहीं पर जापान की टीम तो एक कदम और आगे है, वो अपनी अंडर 16 टीम की भी तैयारी कर चुकी है। मतलब वहां पे यूक्रेन, वेनेजुएला और सेनेगल है, इन कंट्रीज के साथ वो टूर्नामेंट खेलने वाली है। तो समझ सकते हैं कि जापान क्यों टॉप की टीम है, बिकॉज वो इस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं। और वियतनाम के ऊपर जा रही है या इंडोनेशिया के ऊपर जा रही है, अदर एशियन कंट्रीज जो है ये कैसे ऊपर जा रही है? क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं। और हमारी प्रिपरेशन इतनी छोटी रहेगी और इतनी ऐसी रहेगी ना कि हम क्वालिफिकेशन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। चलिए मान के चलिए कि अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक एक्सक्यूज दे सकता है कि अभी हमारी जो है वो अंडर 17 लीग चल रही है, तो उससे हम अंडर 17 की टीम बनाएंगे। अंडर 20 मेंस चैंपियनशिप चल रही है, उससे हम अंडर 20 की टीम बनाएंगे। मान के चलिए ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर ये सवाल नहीं जाएगा कि आपने, जब आपको पता था कि इस साल हमको अक्टूबर सितंबर के टाइम में जो है वो क्वालिफिकेशंस खेलना है, तो क्या हमारी लीग को जनवरी फरवरी में सब कुछ खत्म नहीं कर देना था? देन हमारी एक यूथ टीम तैयार हो जाती, जैसे कि अदर एशियन कंट्रीज की तैयार हो चुकी है और वो खेल रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो हमको मतलब बार बार वही सेम चीजें रिपीट करना पड़ता है, अपने वीडियोस में वही चीज बात करना पड़ता है। क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इस चीज की समझ नहीं है कि भाई कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के लिए थोड़ी प्रिपरेशन की जरूरत होती है, तब जाके हमारी टीम कॉम्पीट कर पाएगी ना, क्योंकि अदर टीम्स भी तो तैयारी कर रही है। और मुझे समझ में नहीं आता कि हम सीरियसली क्यों नहीं लेते। चलिए देखिए, अंडर 16 में मैं कह सकता हूं कि अभी लास्ट 2 एडिशंस में हमने क्वालिफाई किया और एक में हमने क्वार्टर फाइनल्स खेला। और लास्ट जो हमारा एडिशन था उसमें हमको एक टफ टाइप का ग्रुप भी मिल गया था। कैसा कह सकते हैं कि जापान आ गई थी, उज्बेकिस्तान आ गई थी। लेकिन उज्बेकिस्तान और वियतनाम के अगेंस्ट हम और अच्छा बेटर कर सकते थे उसमें, और उस ग्रुप से आगे भी निकल सकते थे, ये मेरा मानना है। ये हो गई लेकिन अंडर 16 की बात। चलिए एटलीस्ट हम उसमें क्वालिफाई तो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंडर 20 की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम हमने जो क्वालिफाई किया था ना, पता है कैसे किया था? 2006 में एज अ होस्ट हमने खेला था अंडर 20 एशियन कप। उसके बाद से अभी तक सूना है, सूखा मैदान है, हम क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। और आप सोचिए इसी वजह से जो हमारे नेशनल टीम के हेड कोच है इगोर स्टिमिच, वो सरेआम है ना मंच पे खड़े होकर बेइज्जती करते हैं कि इंडिया यूथ लेवल पे क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है? तो भाई बेइज्जती फिर सहना पड़ेगा हमको, क्योंकि भाई हम क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए अंडर 16 में चलिए कि हम कर लेते क्वालिफाई, अंडर 20 के मुकाबले अंडर 16 में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल जो होना चाहिए थोड़ा कम है। लेकिन अंडर 20 में क्या होता है कि थोड़े सीनियर टीम के प्लेयर भी आ जाते हैं जो 18-19 साल के होते हैं, तो वहां पे थोड़ा हमको ज्यादा टफ पड़ता है। तो उसके लिए क्या हमको थोड़ा एडवांस में प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए? मतलब से कोई लॉजिक लगाने जैसी चीज ही नहीं है भाई। अगर अदर टीम्स बहुत अच्छी है, उनकी लीग्स अच्छी है, वहाँ क्वालिटी प्लेयर्स है, तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो हम भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रही, अभी तो टीम नहीं है। मे भी चलिए जून या जुलाई में टीम बनेगी ऐसा लगता है, क्योंकि कोच तो सिलेक्ट कर लिए गए हैं कि अंडर 16 अंडर 19 के लिए कोच तो ढूंढ लिए।
अब जून या जुलाई में मे बी टीम बनेगी, फिर जून जुलाई में फिर टीम बन के मे बी अगस्त में शायद फ्रेंडलीज खेलेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, पता नहीं जो भी रहेगा। और फिर सितंबर उधर अक्टूबर के टाइम तो क्वालिफायर्स आ गए, तो पता नहीं किस टाइप की प्रिपरेशन के साथ हम जाएंगे और वहाँ पे क्या उखाड़ पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो कुछ उखाड़ नहीं पाए। और मे भी थोड़ी बहुत होप आप अंडर 16 में कर भी सकते हो कि क्वालिफाई होने के चांसेस है। अंडर 20 में तो मुझे कोई चांसेस लग नहीं रहे, हो गए तो भैया करिश्मा हो जाए। तो आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो प्लानिंग है, क्योंकि ये पूरी भाई लैक ऑफ प्लानिंग में ही आएगा कि कोई प्रिपरेशन नहीं है ढंग की। आपने लीग ही इतनी लेट कराई कि अदर एशियन कंट्रीज तो टीम बना के प्रिपरेशन भी चालू कर दिए, फ्रेंडलीज खेलने लग गए, और अभी तो हम लीग ही कर रहे हैं। तो ये टोटल लैक ऑफ प्लानिंग में जाएगा। तो आप इसके ऊपर क्या आपके थॉट्स आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।